वेलकम टू साइंस वाला क्लासेस। आई एम प्रमोद। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेस मान कर करके अगर हम देखें तो सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। देखो, सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है भैया, इसका मतलब क्या होता है? डिफिनेशन तो हमें बुक में मिल जाएगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पीछे की कहानी, ये डिस्कस करेंगे आज, ताकि हमें रटना ना पड़े, हमें समझना पड़े। देखो, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक समझने के लिए आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के पास, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ही बैकग्राउंड की कहानी है, पीछे की कहानी है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको तो पता ही होना चाहिए, नहीं तो आप पिछला वीडियो आप देख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको एकदम समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये आपको डिफिनेशन आपको रटना पड़ेगा भैया। सिंपल रटोगे, एग्जाम में लिखोगे, पास कर जाओगे, बस इतना ही। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लास्ट वीडियो आप देखो मैंने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को रिकैप किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? देखो मैंने क्या लिखा है, वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सेस प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस जो आप एक्स्ट्रा लगाते हो, एक्स्ट्रा बाहर से लगाते हो, एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड, जो अप्लाई हमको करना पड़ता है। किस पे अप्लाई करना पड़ता है? टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। उस सॉल्यूशन पे लगाना पड़ता है जिसकी कंसंट्रेशन हायर है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा सॉल्यूट मिला हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोलरिटी ज़्यादा है। हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पे हमें जो अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़े, किस लिए, क्यों लगाना पड़े, क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है? बस ज़्यादा लगा दिया, क्यों लगा दिया भैया? देखो, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। क्या टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए? क्या रोकने के लिए भैया? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ना हो, ऑस्मोसिस ना हो, ये रोकने के लिए आपको एक अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। किस पे? हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के ऊपर। इसका मतलब है दैट मीन्स टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्या रोकने के लिए? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्लो को रोकने के लिए। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब लो जो पतला होगा, पतला 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 जो सॉल्यूशन होगा, पतला पतला, उसमें से सॉल्वेंट निकल के हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में ना घुस जाए, ना एंटर कर जाए। पतला पतला जो है लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में ना चला जाए, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पे बाहर से अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, वही तो है ऑस्मोटिक प्रेशर। भैया ये तो लास्ट वीडियो में मैंने समझा रखा है, मैं दोबारा आपके लिए आपको रिकैप कर दिया। दोबारा रिकैप इसलिए किया कि हम समझाने जा रहे हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये समझने के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने रिकैप किया। अब जरा 3 फिगर देखो, 3 पिक्चर्स क्या है? इस 3 पिक्चर्स में क्या क्या लिखा है? अजीब सा लगता है देखने में ना। अच्छा चलो ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये एक बीकर है,
ये भी एक बीकर है, और ये दोनों बीकर एक पाइप से जुड़ी हुई है, और बीच में पतली सी लेयर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत सी पतली झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जैसे छोटी छोटी होल्स होती है, ताकि कुछ पार्टिकल्स गुजर सके, आर पार गुजर सके। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ लगा है। यहाँ पर भी वही कहानी है, दो बीकर है, दोनों पाइप से जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगी हुई है, और यहाँ पर भी वही फिगर है, दो बीकर है और बीच में एक पाइप से जुड़ी हुई है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। चलो ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, दो बीकर है, बहुत आसान फिगर है। लेकिन कहानी क्या है? कहानी ये है कि हम दोनों तरफ सॉल्यूशन डाल रखे हैं, इधर भी सॉल्यूशन, इधर भी सॉल्यूशन, बीच में मेम्ब्रेन, बीच में झिल्ली। भैया इधर भी सॉल्यूशन, इधर भी सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन की क्या खास बात है? सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? भैया पानी में नमक डाल दो, सॉल्यूशन बन गया, क्या टेंशन लेना। पानी में चीनी डाल दो, सॉल्यूशन बन गया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन भैया सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दो, जो घुलने वाला चीज़ है। बालू मत मिला देना पानी में, पानी में बालू मिला दोगे तो वो तो घुलेगा ही नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। ओके, सो पानी में हमने चीनी मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया। पानी में नमक मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ब्राइन। और पानी में चीनी मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे? सिरप कहेंगे, शरबत, सिरप कहते हैं उसको। चलो एनीवे, कम टू द पॉइंट नाउ। तो हमने दो सॉल्यूशन लिया, और दोनों सॉल्यूशन की जो खास बात क्या रखा? सेम मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। मोलर कंसंट्रेशन सेम है मतलब हम मोलरिटी अगर निकाले, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स देखें, दोनों में सेम है, इक्वल कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन मेजर करने का तो बहुत सा तरीका है ना। मास बाई वॉल्यूम ले सकते हो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ले सकते हो, तो बहुत तरीका है कंसंट्रेशन मेजर करने का। जो भी मेथड से अप्लाई करो, आप ये मान के चलो भैया कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, मतलब जितना सॉल्वेंट के रिलेशन में सॉल्यूट इक्वल मात्रा में मिला हुआ है दोनों में, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। हम यहाँ पर इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। आप इसको मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना है। मास बाई वॉल्यूम भी ले सकते हैं। मास बाई वॉल्यूम मतलब कितना, 1 ग्राम कितना ग्राम कितना मिलीलीटर में घुला हुआ है। चलो ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम लीजिए, मास बाई मास कंसंट्रेशन जैसे भी मेजर कीजिए भैया। आप देखो, ये चेक करो कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों का बराबर गाढ़ापन है, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन सेम है। तो हम एक चीज़ पाते हैं, मैंने वेपर प्रेशर में पढ़ा है, वेपर प्रेशर में आपको पढ़ाया भी है। क्या पढ़ाया है? कि जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, पिछले वीडियो में जाओ देखो, मैंने बताया आपको कि जब किसी सॉल्वेंट में, वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसकी जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है? उसके लिए पीछे वाली वीडियो देख लो बाबू, समझ में आ जाएगा। तो किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या होता है? वेपर प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों के सॉल्वेंट में बराबर मात्रा में सॉल्यूट मिला हुआ है, क्योंकि दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो दोनों का जब मोलर कंसंट्रेशन सेम है तो बराबर मात्रा में दोनों सॉल्यूट मिला हुआ है, तो दोनों के का जो वेपर प्रेशर अगर कमा होगा तो बराबर मात्रा में कमा होगा। इसका मतलब है कि जितना वेपर प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर उतना ही होगा। मतलब VP1 और VP2 अगर दो वेपर प्रेशर अगर नाम लिया तो दोनों बराबर होगा। यहाँ का वेपर प्रेशर बराबर, यहाँ का वेपर प्रेशर बराबर, मतलब ना इधर से दबाव पड़ रहा है ना इधर से दबाव पड़ रहा है, बराबर दबाव पड़ रहा है। मतलब जो जैसे है उसी स्थिति में बना रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा। मतलब इक्विलिब्रियम है, इधर का सॉल्वेंट इधर नहीं जाएगा, इधर का सॉल्वेंट इधर नहीं जाएगा। वेपर प्रेशर दोनों का बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि बराबर मात्रा में सॉल्यूट मिला हुआ है, और सॉल्यूट बराबर मात्रा में मिला हुआ है तो वेपर प्रेशर भी बराबर मात्रा में कम हुआ होगा सॉल्वेंट का।
तो बराबर हो गया, वेपर प्रेशर बराबर हो गया। तो वेपर प्रेशर बराबर, इधर का दबाव भी बराबर, इधर का दबाव बराबर, तो ना इधर से कुछ जाएगा इधर, ना इधर से उधर कुछ जाएगा। सेमी मेम्ब्रेन ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसके ना लेफ्ट और राइट में बैलेंस बना रहेगा। चलो, तो ये तो हो गई कि ऐसा सिचुएशन जिसमें ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, ना इधर का सॉल्वेंट इसमें जाएगा ना इधर का सॉल्वेंट इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया। लेकिन अब फिगर में देख लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया वो हाई मोलर कंसंट्रेशन का लिया, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट गाढ़ा बना दिया, हाई मोलर कंसंट्रेशन देख ही रहे हो कितना गाढ़ा है। और इसमें पतला लो मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें लो मोलर कंसंट्रेशन, इसमें हाई मोलर कंसंट्रेशन। मैंने बताया भैया कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। अब क्यों घटता है, फिर हम वही बात बता रहे हैं, पिछला वीडियो देख लो भैया तब समझ में आ जाएगा। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, और जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना वेपर प्रेशर घट जाएगा। मतलब ज़्यादा सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर ज़्यादा घट जाता है। मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर हो, हायर मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा वेपर प्रेशर घट जाएगा। मतलब यहाँ का जो वेपर प्रेशर है Vp1, यहाँ का वेपर प्रेशर Vp2 को कंपेयर करेंगे तो Vp2 ज़्यादा कम मिलेगा। Vp2 जो है लेस देन Vp1, Vp2 इज मच लेस देन Vp1। यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा घट गया क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूट मिला दिया है। ज़्यादा सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर ज़्यादा घटेगा। तो जब यहाँ का वेपर प्रेशर कम हो गया, यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम हो गया तो यहाँ का सॉल्वेंट इधर जाने लगेगा क्योंकि इधर का प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ठेलेगा इसको नीचे की ओर और सॉल्वेंट इधर की ओर चला जाने लगेगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजर के सॉल्वेंट इधर जाने लगेगा। तब हम क्या करते हैं, इसको ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ताकि सॉल्वेंट इधर ना आए, इधर हम अपने बाहर से देखो पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, हम अलग से एक्सेस प्रेशर यहाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ताकि ऑस्मोसिस ना हो। अभी मैंने बताया ना, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस रोकने का क्या तरीका है, इधर से हमको पाई लगाना पड़ेगा। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। किस पे लगाना पड़ेगा, जो सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन वाला है। अभी मैंने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के ऊपर लगाते हैं। मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उस पर लगाना पड़ेगा, पाई। और इस पर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगाना है, इस पर लगाना पड़ेगा जो हायर कंसंट्रेशन वाली है। क्यों लगाना पड़ेगा, ताकि ऑस्मोसिस ना हो। इधर से प्रेशर लगाएंगे ना, इधर भी प्रेशर, इधर ज़्यादा है प्रेशर लगाएंगे तो इधर वाला सॉल्वेंट इधर जाने से रोक देगा, सॉल्वेंट जो जा रहा था रुक जाएगा। तो इधर से हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होती है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ की कहानी देखो, यहाँ उल्टा है। इधर मैंने हायर कंसंट्रेशन दे दिया है, इधर लोअर कंसंट्रेशन दे दिया है। यहाँ पतला है, यहाँ पे गाढ़ा है। तो नेचुरली यहाँ का वेपर जो कि गाढ़ा है तो यहाँ का वेपर प्रेशर Vp1 है, यहाँ का वेपर प्रेशर V2 है। तो नेचुरली गाढ़ा है तो यहाँ का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इधर का कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, इधर का ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो इधर का ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा तो इधर का सॉल्वेंट इसमें जा रहा है। अब इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हमको इधर से पाई लगाना पड़ेगा और इधर में पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ लगाते हैं, हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि ऑस्मोसिस ना हो, ताकि सॉल्वेंट जो है पतला वाले से गाढ़ा वाले में ना आ जाए। तो ये तो हो गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उस सॉल्यूशन का जो गाढ़ा ज़्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका पाई है, इसका तो 0 है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज़्यादा हुआ, जो गाढ़ा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि उस पर ज़्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ पर ये गाढ़ा है, ये पतला है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होगा। मतलब जैसे जैसे गाढ़ापन बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर उसका बढ़ते जाएगा। उस पर जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होगा, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा, उस पर ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। चलो, तो ये तो हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर की कहानी।
दो सॉल्यूशन के बीच। अब बात आती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है भैया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जब दोनों का प्रेशर बराबर हो और ऑस्मोसिस ना हो। ध्यान से देखो, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है क्योंकि दोनों में सॉल्यूट बराबर मात्रा में मिला हुआ है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करो तो जितना यहाँ पर लगेगा उतना ही यहाँ पे लगेगा, बात बराबर, या लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगाना भी है बाहर से तो जितना इधर लगाओगे उतना ही इधर लगाओगे, मतलब इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है भैया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इक्वल है, मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो ऑस्मोसिस नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस कहानी को देख लो भैया, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, ये क्या है? तो अगर हम देखेंगे कि इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर और इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करो। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे तो है ही नहीं भैया। तो थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हो ना भैया कि इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो जो लोअर कंसंट्रेशन का होता है, अगर कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पे देखा दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कहा बराबर है भैया। तो अगर हम इसको हम देखा जाए, ये कैसा है, ये जो सॉल्यूशन है इसके कंपैरिजन में कैसा है, तो हम कहेंगे इसके कंपैरिजन में इस कंटेनर में, इस बीकर में जो सॉल्यूशन रखा है ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक्स मतलब इसका कंसंट्रेशन इसके बराबर है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके बराबर है, प्रेशर दोनों का बराबर है, और डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, नो ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, नो ऑस्मोसिस। तो ये आइसोटोनिक कहलाएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इसके बराबर है, इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर इसके बराबर है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर हम इस बीकर 1 पे गौर करें तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इससे कम है ना, यहाँ तो पाई है, यहाँ तो एक्सेस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, तो यहाँ एक्सेस प्रेशर आपको लगाना पड़ रहा है, यहाँ तो लगाना ही नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या लॉजिकली क्या कहोगे कि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से कम है। तो यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है क्योंकि ये पतला है, लो मोलर कंसंट्रेशन का है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक याद रखना, हाइपोटोनिक, लो मोलर कंसंट्रेशन और लेस ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को। और यहां पे आ जाओ, इसमें क्या देख रहे हो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, इसमें तो है ही नहीं, या कंपैरिजन आप कर सकते हो तो कह सकते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे ज़्यादा है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है। तो जब मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है तो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होती है, और वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। तो अब ये समझ में आया होगा कि ये जो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का डिफिनेशन में जो इतनी बहुत आराम से 2 लाइन में लिख देता है, वो उसका मतलब क्या है, पीछे की कहानी क्या है। तो आइसोटोनिक क्यों होता है? क्योंकि इसकी मोलर कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है, ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। कैसे बराबर है वो भी मैंने समझाया, क्योंकि समान मात्रा में सॉल्यूट मिलाया जाता है। जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो ऑस्मोटिक या वेपर प्रेशर घटता है, लेकिन अगर बराबर मात्रा में 2 सॉल्यूशन लिया, दोनों में बराबर मात्रा में सॉल्यूट मिलाया, तो दोनों का जो घटेगा बराबर घटेगा, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा बराबर होगा। तो यहाँ का वेपर प्रेशर दोनों का बराबर है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा, तो आइसोटोनिक है। यहाँ का वेपर प्रेशर कम हो गया है, यहाँ पर ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सॉल्यूट मैंने मिलाया है, यहाँ पर कम सॉल्यूट मिलाया है, ये गाढ़ा है, तो वेपर प्रेशर यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ पर वेपर प्रेशर घट जाएगा, सॉल्यूट कम ज़्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर ज़्यादा घटेगा, तो Vp2 लेस हो गया, तो हमको एक्सेस ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वैसे सॉल्यूशन को जिसमें वेपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर
कम लग रहा है, यहाँ पाई लग रहा है, यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इससे, और ये पतला है, लो कंसंट्रेशन का है, इसका सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन वाले की ओर जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक कहते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से याद रखिएगा सॉल्वेंट निकल करके दूसरे वाले सॉल्यूशन में जाता है। अगर हाइपोटोनिक का मतलब है, और अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे तो कहेंगे कि उसका सॉल्वेंट कहीं नहीं जाएगा। अगर हाइपोटोनिक है मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल करके दूसरे में जाएगा, और हाइपरटोनिक में अंदर आएगा। अगर कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है इसका मतलब है कि बाहर का सॉल्वेंट अंदर की ओर आएगा। तो ये तो हो गई भैया पीछे की कहानी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बैकग्राउंड स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने समझ लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना क्यों ज़रूरी है ना, सिर्फ डिफ्रेशन नहीं रटना है ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अब डिफिनेशन आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, देखो, टू सॉल्यूशंस having same osmotic pressure, है ना, two solutions having same osmotic pressures, having same osmotic pressure and same concentration at a given temperature। टेम्परेचर पर ध्यान देना होगा कि टेम्परेचर बदलता है तो वेपर प्रेशर पर असर पड़ती है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर असर पड़ती है। सो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है दोनों सॉल्यूशंस का। तो सेम एट ए गिवन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, और ये तभी संभव है जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, तब ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल में देखो, ये हमारा अगर ह्यूमन सेल हमने लिया, सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है वो लगभग 0.9% मास बाई वॉल्यूम लेते हैं हम लोग। ये कंसंट्रेशन का मास बाई वॉल्यूम में 0.9% लगभग कोई सेल के अंदर का सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन होती है। अगर एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए, पानी नमक सॉल्यूशन का ही, सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लो भैया, उसमें उसको भी 0.9% मास बाई वॉल्यूम ही बना दो और एक सेल को डाल दो, तो देखोगे कि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो इसमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। सेल का जो सॉल्वेंट ना अंदर बाहर जाएगा, ना बाहर का सॉल्वेंट अंदर जाएगा, तो मतलब सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। ये तो आइसोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक में क्या है, ए सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लेस कंसंट्रेशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक कहते हैं। तो एग्जांपल मैंने दिया, सेल है, ह्यूमन सेल है, सेल 0.9% अगर मास बाई वॉल्यूम उसकी अंदर की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, और बाहर उसको जिस सॉल्यूशन में रखा है उसका कंसंट्रेशन 0.2% मास बाई वॉल्यूम है। देखो इसके सेल के अंदर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे कम कंसंट्रेशन इसका है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक से क्या होता है, सॉल्वेंट अंदर की ओर सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर जब बाहर का सॉल्वेंट जाएगा, पानी जाएगा, अगर पानी का सॉल्यूशन है तो पानी जाएगा, तो ये सेल जो है वो फूल जाएगा, अंदर जाएगा तो सेल स्वेल कर जाएगा। स्वेल मतलब फूल जाना, स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना, सेल बड़ा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोर कंसंट्रेशन, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है या ज़्यादा कंसंट्रेशन है एट ए गिवन टेम्परेचर, हाँ ना, टेम्परेचर पर ध्यान देना है, इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे देखो हमने एक सेल लिया, सेल के अंदर का 0.9% अगर मोलर कंसंट्रेशन, ये मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, और उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जो 10% मास बाई वॉल्यूम है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इससे मतलब हाई कंसंट्रेशन है तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में आप देखोगे क्या होगा कि इसका सॉल्वेंट जो है, इसका जो है वो बाहर की ओर जाने लगेगा, और सेल का वाटर बाहर जाएगा तो क्या होगा, ये श्रिंक कर जाएगा, है ना, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें आप देखोगे कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, उसकी सॉल्वेंट जो है वो बाहर निकलने लगती है ना। तो आप यहाँ देखो, ए सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोर कंसंट्रेशन
है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। मैंने पिछले बार बताया आपको, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। और ऐसे केस में क्या हो गया कि सेल का जो सॉल्वेंट है वो बाहर की ओर आएगा, तो सेल जो है उसकी साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगी। ओके, so hope you must have understood this important classification of solution on the basis of osmotic pressures. Okay, bye, thank you.